सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि युवाओं को दोबारा डिवाइन रियल में से बुलाया गया था, पर दीतियान के रिवर्स स्केल की वजह से डिवाइन रियल में से उसका कनेक्शन टूट गया। युवाओं को फ्लाइंग सोल टूल्स को नष्ट करने से रोकने के लिए येंग वहां गया, पर युवाओं ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कटिया खड़ी कर दी। फिर अब हम युवाओं को देखते हैं, उसने अपने हाओ डोंग पाम की मदद से येंग पर हमला कर दिया। हाओ डोंग पाम की एनर्जी को महसूस करके वो तो दंग रह गई। वह मनी मन सोचने लगी, आखिर इस टेक्निक को देख मुझे इतनी जानी बेचानी फीलिंग से क्यों महसूस हो रही है। येंग पहले से बहुत कमजोर हो चुका था और चाहकर भी हाओ डोंग पाम का सामना नहीं कर सकता। मेड बुल मार्शल सोल डिएक्टिवेट हो चुकी थी और येंग तेजी से नीचे गिरने लगा। वह कहता है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है अब मैं मरने वाला हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, पर मैं इतनी जल्दी नहीं मर सकता। मुझे कुछ भी करके इन घुसपैठियों को सबक सिखाना पड़ेगा। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और वह अपने सोल टूल्स की मदद से युवाओं और उसके दोस्तों पर लगातार हमले करने लगा। सबको समझ में आ गया था कि वह अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके हमले कर रहा है, इसीलिए सबने खुद को बचाने पर ध्यान दिया, न कि उसका सामना करने के लिए गए। येंग अपनी 10,000 बाइंडिंग एवनली नेट की मदद से एक बहुत ही ताकतवर हमला करने लगा। युवाओं को समझ में आ गया था अब येंग के पास ज्यादा ताकत नहीं बची है। वह कहता है, इसकी स्पिरिचुअल पावर धीरे धीरे कम हो रही है और अगर यह इसी तरह बिना रुके हमले करता रहा तो जल्दी इसकी सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी और अब इसी चीज का फायदा उठाकर मैं इसे खत्म करूंगा। ये कहते हुए वह तेजी से येंग की तरफ बढ़ने लगा। संशी जानता था भले ही एक डूलो कितना भी घायल क्यों ना हो जाए, उसे कमजोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए, इसीलिए वह युवाओं को वापस बुलाने लगा। पर युवाओं ने येंग को मारने की ठान ली थी और वह नहीं रुकता। गुस्से में आकर येंग ने उस पर जोरदार हमला कर डाला, पर युवाओं तक पहुंचने से पहले वुतोंग ने उसका अटैक फेल कर दिया। युवाओं अपनी डेस्टिनी जजमेंट स्किल की मदद से उस पर एक बहुत ही ताकतवर हमला करता है, जिससे येंग को चक्कर आने लगा। मौके का फायदा उठाकर युवाओं वुतोंग के साथ मिलकर उसे पीटने लगे। वुतोंग अपने गोल्डन ड्रैगन स्पीयर की मदद से येंग पर हमला कर देती है। शुरुआत में येंग को उसे रोकने में काफी परेशानी हो रही थी, पर धीरे धीरे उसने स्पीयर को रोक दिया। लेकिन तभी युवाओं ने अपनी सोल एक्सप्लोजन स्किल का इस्तेमाल करके गोल्डन ड्रैगन स्पीयर की ताकत को दुगना कर दिया। गोल्डन ड्रैगन स्पीयर पहले से एक सुप्रीम ट्रेजर था और ताकत बढ़ने के बाद येंग उसका सामना नहीं कर पाया, जिससे स्पीयर उसके सिर को चीरते हुए निकल गई। अचानक वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिससे येंग के सारे सोल टूल्स उसके शरीर से अलग होकर नीचे गिरने लगे। वह खुद बुरी तरह से घायल हो चुका था और अपनी अंतिम सांसें गिनने लगा। वह बोला, आखिर मैं इन बच्चों के हाथों कैसे मर सकता हूँ, मुझे ऐसी बेकार मौत कबूल नहीं। याओ कहता है, उस वक्त तुमने मुझे और मेरे साथियों पर घात लगाकर हमला किया, उसी वक्त मैंने फैसला कर लिया था मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि तुम उस पर अफसोस करो। येंग के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था, उसकी मौत हो जाती है और वह तेजी से नीचे गिरने लगा। संशी कहता है, मेड बुल डूलो के पास बहुत से अच्छे सोल टूल्स मौजूद है, हम उन्हें इस तरह बर्बाद नहीं होने देंगे। उसने अपने जवानों शील्ड की मदद से सोल टूल्स इकट्ठा करना शुरू कर दिया। युवाओं ने गुई और क्यू क्यू को सोल टूल्स इकट्ठा करने के लिए भेज दिया। येंग की आर्मी को उसकी मौत का पता चल गया था, पर उनकी हिम्मत नहीं हुई कि युवाओं और उसके साथियों का मुकाबला कर सके, इसीलिए वे तुरंत एम्परर को खबर देने के लिए वहाँ से चले गए, इस उम्मीद में कि बाद में वे येंग की मौत का बदला ले सके। येंग के सोल टूल से देख संशी और बाकी सभी बहुत खुश थे। तभी व्हाइट टाइगर ड्यूक दाई हाओ भी वहाँ आ गए। वे कहते हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेड बुल डूलो को ऐसी मौत आई। एक 9th लेवल सोल टूल मास्टर की डेड बॉडी हमारे एम्पायर के लिए काफी फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि आज तक इतिहास में किसी ने भी अपने दुश्मन को मारकर उसकी लाश हासिल नहीं की। ये इनकी लाश को हम अपनी जीत की ट्रॉफी की तरह देख सकते हैं। अचानक युवाओं को चक्कर आने लगे। वो तुमको पता चल गया था, पर वह समझ नहीं पाती थी कि उसे क्या हो रहा है और उसने युवाओं से कुछ पूछा भी नहीं। युवाओं दायाओं से बोला, अगर ये इनकी लाश इतनी खास है तो आज इसे एम्पायर के भले के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसके सोल टूल्स को रखकर खुश हैं। वह उन्हें एक और क्रिस्टल देकर कहने लगा, यह सनमून एम्पायर के डिटेक्शन सोल टूल्स के कोर है। साथ ही मेरे पास कुछ सोल
सोल टूल्स भी मौजूद है, जिसकी मदद से स्टार लो एम्पायर सन मून एम्पायर के डिटेक्शन सोल टूल्स के बारे में पता लगा सकेगा। दायाओ इससे काफी खुश थे। वे कहते हैं इस बार तुमने अपने दोस्तों के साथ मिलकर बहुत कामयाबी हासिल की है। तुम सब हमारे एम्पायर के यंग हीरोज हो और मैं खुद मैजेस्टी को तुम्हारे कारनामों के बारे में बताऊंगा। वो युवाओं को शाबाशी देना चाहते थे, पर युवा उनसे दूर हो गया और वहाँ से चला गया। दायाओं को इससे काफी बुरा लगा। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर युवाओं एक ही वक्त में इतना अच्छा और कठोर क्यों है। आर्मी कैंप में आते हुए युवाओं को दोबारा चक्कर आने लगते हैं और वह बेहोश हो गया। सेंशी उसे कमरे के अंदर ले जाकर सुला देता है और अपने दोस्तों से कहता है शायद ये सब युवाओं के हाउ डोंग पाम के इस्तेमाल की वजह से हो रहा है। उसके अकेले हाउ डोंग टेक्निक इस्तेमाल करने की वजह से उसके दिल में वांग डोंग का प्यार बहुत बढ़ चुका था, जिससे उसकी एनर्जी काफी जल्दी खत्म हो गई। पर कुछ वक्त आराम करने के बाद वह एकदम ठीक हो जाएगा। युवा बेहोशी में वो तो उनको याद कर रहा था। वह मन ही मन सोचने लगा, क्या तुम सच में अभी भी जिंदा हो या मुझे छोड़कर चली गई। जब मैं तुम्हें किले स्काई सेक्टर में लेकर गया तो अंकल न्यू और अंकल ताई मुझ पर बहुत गुस्सा कर रहे थे, जिससे मैं तुम्हें ठीक तरह से अलविदा भी नहीं कह सका। अगर तुम सच में इस दुनिया से जा चुकी हो तो मुझे भी अपने साथ ले जाना चाहिए था, क्योंकि तुम्हारे बिना मेरा जीना बेकार है। कुछ समय बाद वो तो युवाओं के कमरे में आ जाती है। वह सोचती है कि आखिर उस पाम की वजह से मुझे इतना दुख क्यों महसूस हो रहा है। कहीं सच में मेरे और युवाओं के बीच कोई रिश्ता तो नहीं। इधर दाई हाओ जियो जियो को बताते हैं कि युवाओं ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर येंग को मार दिया। याओ हेंग खुद इससे काफी हैरान था। वह मन ही मन सोचने लगा, मैं युवाओं से 5 साल बड़ा हूँ, पर फिर भी वह मुझसे कहीं गुना ज्यादा ताकतवर है। जियो जियो पूछती है आखिर युवा और उसके दोस्तों ने एक डूलो से मार दिया। दायाओ बोले, मैं सिर्फ आखिरी पलों को देख सका। हालातों को देखकर लग रहा था कि युवा और उसके दोस्त किसी कंट्रोल पाइप सोल मास्टर के कहने पर काम कर रहे थे, जिसे धीरे धीरे करते हुए उन्होंने येंग को कमजोर कर दिया। और फिर युवाओं ने अपने हाथों से डोंग पाम से येंग को बुरी तरह घायल कर दिया। इसे शंशी और जियांग नन्ना और जू चेन ने काफी मदद की। जियो जियो बताती है, आपकी बात सुनकर मैं यकीन से कह सकती हूँ वो कंट्रोल टाइप सोल मास्टर और कोई नहीं बल्कि युवाओ है। याओ हिंग बोला, आप सही कह रही हैं। जब हम पहली बार सोल फाइटिंग कंपटीशन में गए थे तो उस वक्त भी युवाओं ने अपनी कंट्रोल टाइप स्किल का इस्तेमाल करके हमारी टीम को जीत दिलवाई थी। दायाओ इससे काफी खुश थे। वे कहते हैं युवाओ सच में सी गोल्ड पवेलियन का अगला मास्टर बनने के लायक है। पहले मैं समझ नहीं पा रहा था कि उसे इतनी कम उम्र में सी गॉड पवेलियन का मेंबर क्यों बनाया गया, पर उसकी ताकत देखकर उसका उज्जवल भविष्य स्पष्ट है। कुछ समय बाद युवाओं अपने दोस्तों के साथ ये वहाँ आ गया। दायाओ कहते हैं, तुमने अपने दोस्तों के साथ मिलकर बहुत अच्छा काम किया। इस खुशी में मेजेस्टी तुम्हें पुरस्कार के साथ कुछ टाइटल भी देना चाहेंगे। वे सभी मेजेस्टी के पास जा रहे थे, लेकिन तभी एक गार्ड आता है हेवनली सोल एम्पायर का खत लेकर। उसमें लिखा था कि सन मून एम्पायर के अचानक हमले की वजह से हेवनली सोल एम्पायर की कैपिटल सिटी नष्ट हो गई है और बॉडी सिटी को भी भारी नुकसान हुआ है। दायाओ तुरंत इस मुद्दे पर बात करने के लिए स्टार लो एम्पायर के डूलो को इकट्ठा कर लेते हैं। वे बोलते हैं अगर यह लड़ाई इसी तरह चलती रही तो कुछ ही दिनों में सन मून एम्पायर पूरे हेवनली सोल एम्पायर पर कब्जा कर लेगा। अगर ऐसा हुआ तो स्टार लो एम्पायर के साथ दोलिंग एम्पायर और शेक सिटी को भी भारी नुकसान भुगतना पड़ेगा। जियो जियो को समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या किया जाए। युवाओं कहता है हमारे पास सिर्फ 2 रास्ते बचे हैं। पहला, अगर हम एकेडमी से मदद मांगे और साथ ही दोलिंग एम्पायर और हिडन सेट्स की फोर्स इकट्ठा कर ले। सन मून एम्पायर हेवनली सोल एम्पायर पर कब्जा करने में व्यस्त होगा। इतने वक्त में हम मुख्य युद्ध के लिए सेना इकट्ठी कर लेंगे। हेवनली कुन डूलो पूछने लगे, अगर पहले रास्ते में हमें मुख्य युद्ध के लिए इंतजार करना है तो तुम दूसरा रास्ता बताओ जिससे हम जल्दी से सन मून एम्पायर को रोक सके। युवाओं कहता है दूसरा रास्ता यही है कि हम बिना सोचे समझे सन मून एम्पायर के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दें और तब तक लड़ते रहें जब तक कोई एक एम्पायर नष्ट न हो जाए। हमें उनकी सबसे खास चीज को बर्बाद करना होगा जिसके दम पर वे इतना उछल रहे हैं। दायाओ बोले, मैं जानता हूँ कि सन मून एम्पायर को रोकना जरूरी है, पर अचानक बिना किसी प्लान के हम डार्क गोड टावर पर हमला नहीं कर
सकते। वह सोल टूल पूरी सेना को निगलने की ताकत रखता है। हम इसे इस तरह नष्ट नहीं कर पाएंगे। युवाओं बोला, ऐसी खास और मुश्किल भरी परिस्थितियों के लिए ही मैंने एक्सट्रीमली सोलो सोल्जर प्रोग्राम में हिस्सा लिया था। यह कहते हुए वह सबको अपने प्लान के बारे में बताने लगा। कुछ वक्त बाद युवाओं और दायाओं अपने मिशन पर जाने के लिए तैयार हो गए। दायाओं ने युवाओं को व्हाइट टाइगर के दांत से बना हुआ पेंडेंट देकर कहा, यह व्हाइट टाइगर फेंग मुझे मेरे पिता ने दिया था। कहा जाता है यह दांत उस व्हाइट टाइगर सोल बीस्ट को हराने वाले हमारे पूर्वज के पास मौजूद था। इसके अंदर एक खास ऊर्जा है जो तुम्हारी रक्षा करेगी। युवाओं ने उनका शुक्रिया अदा किया। दायाओं बोले, तुम्हें शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं, बल्कि मुझे पूरे स्टारलू एम्पायर की तरफ से तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए। तुम अपनी जान जोखिम में डालकर ये सब कर रहे हो। ये बातें करते हुए दायाओं युवाओं को उड़ाकर आसमान की ऊंचाइयों में ले गए। इससे बाहर वे काफी ज्यादा ऊंचाई तक पहुंच चुके थे। दायाओं बोले, कुछ भी हो जाए तुम्हें इस मिशन से ज्यादा अपनी सुरक्षा पर ध्यान देना होगा। भले ही मिशन पूरा न हो पाए, पर तुम अपनी जान बचाकर जरूर लौटना। युवाओं बिना वक्त गवाए उड़ते हुए सनमून एम्पायर के एयर डिटेक्शन सोल टूल्स की तरफ बढ़ गया। इस बार सनमून एम्पायर ने सुरक्षा और भी बढ़ा दी थी। एयर डिटेक्शन सोल टूल्स के ऊपर वेव डिटेक्शन सोल टूल्स भी लगाए गए थे। युवाओं ने अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन सोल स्किल एक्टिवेट कर ली थी, जिससे उसे पहले से ही सभी सोल टूल्स का पता चल जाता था। वह सोचने लगा, सनमून एम्पायर ने मुझे रोकने के लिए एडवांस्ड वेव डिटेक्शन सोल टूल्स लगाए हैं ताकि मुझे ट्रेप से करके पकड़ सके, पर मेरी स्पिरिचुअल डिटेक्शन स्किल के रहते ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वह उस जगह पर पहुंच गया था जहां पहली बार उसे मेंटल बैरियर का सामना करना पड़ा था। युवाओं ने अपनी डेस्टिनी जजमेंट स्किल से एक जोरदार हमला किया, जिससे उस बैरियर में एक छेद हो गया। लेकिन हमले के धमाके से वेव डिटेक्शन सोल टूल्स भी एक्टिवेट हो गए और युवाओं पर लेजर बीम्स से हमले होने लगे। पर युवाओं पर इन कमजोर हमलों का कोई असर नहीं हुआ और वह तेजी से मेंटल बैरियर के अंदर चला गया। उसके अंदर जाते ही बैरियर फिर से पूरी तरह से ठीक हो गया। अंदर पहुंचकर युवाओं को इतनी दूर से भी डेथ गोड टावर की भयानक ऊर्जा महसूस हो रही थी। अचानक डेथ गोड टावर ने आसपास की सारी एनर्जी एब्जॉर्ब करना शुरू कर दी। इसके रेडियस में होने की वजह से युवाओं के स्पिरिचुअल सी से भी ऊर्जा निकलने लगी, जिससे वह घबरा गया। उसकी सोल स्पिरिट भी इससे परेशान हो गई। स्पिरिचुअल सी की एनर्जी कम होने से युवाओं की मेंटल पावर कमजोर पड़ने लगी और उसे चक्कर आने लगे। उसी दौरान सोल रॉकेट्स और मिसाइल्स से उस पर हमले होने लगे। लेकिन तभी वुतोंग वहां आ गई। उसने अपने गोल्डन ड्रैगन स्पीयर की मदद से सारे हमले बेअसर कर दिए। उसे वहां देखकर युवा दंग रह गया। वह बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें इतनी खतरनाक जगह पर नहीं होना चाहिए। बेहतर होगा कि तुम तुरंत यहाँ से चली जाओ। वुतोंग बोली, मैं कोई कमजोर नहीं जो खतरे से डरकर भाग जाऊं, और अगर मैं वक्त रहते यहाँ नहीं आती तो तुम बुरी तरह घायल हो चुके होते। अब ये सब बकवास बंद करो और मुझे जल्दी से आगे का प्लान बताओ। युवाओं ने जवाब दिया, तुम्हें कुछ नहीं करना, बस तेजी से आगे बढ़कर तबाही मचाती रहो। तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं खुद को संभाल सकता हूँ। दोनों तेजी से आगे बढ़ने लगे, पर रास्ते में रिपल्सिव सोल टूल्स लगे हुए थे, जिनसे निकलने वाली जोरदार ऊर्जा उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। युवाओं और वुतोंग ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उन सोल टूल्स को पार किया और आगे बढ़ गए। फिर युवाओं ने वुतोंग का हाथ पकड़कर उसे डेथ गोड टावर के पास भेज दिया ताकि वह उसे जल्दी से नष्ट कर सके। लेकिन अचानक डेथ गोड टावर एक्टिवेट हो गया। युवाओं को इसका एहसास हो गया था। वह नहीं चाहता था कि वुतोंग खतरे में पड़े, इसीलिए उसने संशी की पोजीशन सेव स्किल की मदद से वुतोंग के साथ अपनी जगह बदल ली। डेथ गोड टावर ने अब युवाओं पर हमला कर दिया। अचानक इविल स्पीड से युवाओं को अपने जाल में फंसाने लगी और धीरे धीरे वे उसके स्पिरिचुअल सी में भी घुसने लगी। वुतोंग इससे बहुत डर गई। उसने अपना मार्शल सोल अवतार एक्टिवेट कर लिया और युवाओं को बचाने के लिए उसकी ओर दौड़ी। उधर युवाओं को कुछ वक्त पहले की बात याद आने लगी। उसने लुओली से कहा था, अगर मैं इस मिशन से वापस नहीं लौट सका तो तुम दायाओं को मेरी असलियत बता देना। लुओली ने बोला था, तुम कैसी बातें कर रहे हो? चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें मेरे लिए वापस लौटना होगा। युवाओं ने अपने भाई को याद करके इविल स्पिरिट्स के चंगुल से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम रही। तभी दीतियान का रिवर्स स्केल एक्टिवेट हो गया और धीरे धीरे दीतियान ने उसके शरीर पर कब्जा करना शुरू कर दिया। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।